मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हाउ दी मेल गैमीट्स दे ट्रैवल, कल हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से जस्ट रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। द मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो कि हम लोग को यहां पे दिख रहा है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है ये सब, क्लियर है क्या। उसके बाद फिर ये जाता है रेटे टेस्टिस में, ये देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, ये हो गया सेमिनिफेरस टिब्यूल, यहां पे बन रहा है मेल गैमीट्स। फिर ये गया कहां पे, रेटे टेस्टिस, यस और नो, कोई दिक्कत। रेटेस टेस्टिस से तब फिर जाता है ये वास एफरेंस, जिसको हम लोग एफरेंट डक्टूल्स भी बोलते हैं। दिख रहा है क्या ये वास एफरेंस, यस और नो। वास एफरेंस और वास डिफरेंस दोनों में बहुत अंतर है, क्लियर है क्या। वास एफरेंस जो है ये देखिए एकदम छोटा सा ट्यूब है, क्लियर है क्या, ये जो है छोटा सा है। और उसके बाद फिर ये जाता है कहां पे, हेड ऑफ एपिडिडमिस में, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये, दिस इज द हेड ऑफ एपिडिडमिस। अब ये हेड ऑफ एपिडिडमिस से फिर जाएगा डक्ट ऑफ एपिडिडमिस, ये क्या है, डक्ट ऑफ एपिडिडमिस, जिसको हम लोग यहां पे बॉडी भी बोल रहे हैं, क्लियर है क्या, बॉडी और टेल सब मिला करके, कोई दिक्कत। ये इधर गया बॉडी में गया, उसके बाद फिर टेल में गया ऑफ एपिडिडमिस, और उसके बाद फिर ये जाता है वास डिफरेंस में, दिख रहा है क्या, ये हो गया वास डिफरेंस। तो हम लोग यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, वास डिफरेंस तक आ गए, यस और नो। अब जो है वास डिफरेंस तक था। अब ध्यान से देखिए, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के आसपास का जो है ये, तो बेसिकली देखिए हम लोग यहां पे देख लिए, यस और नो, वास डिफरेंस तक पहुंचा दिए, यहां से करके ऐसे ऐसे करके ला करके ऐसे ला करके वास डिफरेंस तक पहुंचा दिए, यस और नो। अब ये वास डिफरेंस जो है ऊपर लेकर के जाता है यहां वाले पोर्शन को, तब यहां वाला पोर्शन हम लोग जूम करके देख रहे हैं, ये है यहां वाला पोर्शन, क्लियर है क्या। तो यहां पे देखिए ये वास डिफरेंस जो है इसको लेकर के आ रहा था इधर से, यस और नो। तो वास डिफरेंस के बाद ये वास डिफरेंस जो है एट द एंड, ये वास डिफरेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, क्या बोलते हैं, एम्पुला, ये एम्पुला है, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। उसके बाद फिर ये चला जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, तो यहां पे दिख रहा है क्या, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, यस और नो। और उसके बाद फिर ये चला गया यूरेथ्रा में, और फिर ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, क्लियर है क्या, यस और नो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत बार इससे इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है। अब हम लोग एक एक चीज को जो है ना, वन बाय वन हम लोग देख करके लेकर के पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द पेयर ऑफ टेस्टिस, it includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and the external genitalia. So this is the testis, clear है क्या, yes or no, हाँ ठीक है। यहां पे भी दिख रहा है, अगर सिंगल रहता है तो इसको टेस्टिकल बोलते हैं, दो रहेगा तो इसको टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। A pair of testes along with the accessory ducts, glands and the external genitalia, ठीक है। तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या होता है ये लिख लीजिए, और इन सब का फंक्शन भी लिख लीजिए। तो रेटे टेस्टिस क्या करेगा, रेटे टेस्टिस क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहां पे, है ना, ये भी हम लोग इधर देखे थे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहां पे जो है प्रोड्यूस हो रहा है मेल गैमीट्स। अब इस मेल गैमीट को ये रेटे टेस्टिस जो है एक जगह ला करके स्टोर करता है, क्लियर है क्या, यस और नो। इट्स द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्लियर है क्या, ये हो गया रेटे टेस्टिस। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, वास एफरेंशिया, फिर एपिडिडमिस और फिर वास डिफरेंशिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डक्ट्स है। डक्ट मतलब कि पैसेज, क्या है डक्ट का मतलब, पैसेज, क्लियर है क्या। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बाइल डक्ट,
ठीक है ना। तो बाइल तो प्रोड्यूस होता था कहाँ पे, लिवर में, लेकिन डक्ट के थ्रू वो जाता है, ठीक है ना, पैसेज है डक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेटेड टेस्टिस लिखा हुआ है, नेटवर्क है ना। चलिए अब इसको लिख लीजिए, तो ये पूरा डायग्राम, डायग्राम नहीं, ये पूरा टेबल को ड्रॉ लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर दी एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, रेटेड टेस्टिस दिख रहा है, रेटेड टेस्टिस है ना, ये दिख रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है क्या, वेरी डेंस। देखिए उसके बाद फिर है वासा एफरेंशिया। क्या है, वासा एफरेंशिया। तो वासा एफरेंशिया, the 12 to 20 ductules, minute ducts that lead from the rete testis to the vasa deferens and except near their commencement are greatly convoluted and form the compact head of the epididymis. ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद फिर क्या है, रेटे टेस्टिस, और उसके बाद फिर रेटे टेस्टिस से निकला है वासा एफरेंशिया, और ये वासा एफरेंशिया जा रहा है कहाँ पे, हेड ऑफ द एपिडिडमिस। दिख रहा है क्या, ऐसा नो, हाँ। तो ये वासा एफरेंशिया कहाँ जा रहा है, the 12 to 20 ductules, that is minute ducts that lead from the rete testis to the vasa deferens and except near their commencement are greatly convoluted and form the compact head of the epididymis. तो ये बेसिकली रेटे टेस्टिस से कनेक्ट कर रहा है किसको, वासा डिफरेंस को, ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, एपिडिडमिस भी है। क्लियर है क्या, ऐसा और नो, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है वासा एफरेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, यहाँ भी दिख रहा है वासा एफरेंशिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर चला गया कहाँ पे, एपिडिडमिस। यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरेज, न्यूट्रिशन एंड द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। A narrow tightly coiled tube that is attached to each of the testicles, the male sex glands produce sperm. Sperm cells move from the testicles into the epididymis where they finish maturing and are stored. लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया एपिडिडमिस हो गया। ठीक है, अब बोला जाता है, देखिए ध्यान से, एपिडिडमिस, ये हो गया हेड ऑफ द एपिडिडमिस, ये हो गया बॉडी ऑफ द एपिडिडमिस, ये हो गया डक्ट ऑफ द एपिडिडमिस जो कि कॉइल ट्यूब है, और ये लास्ट में हो गया टेल ऑफ द एपिडिडमिस। तो यहां से लेकर के ये पूरा, इस पूरे पोर्शन को हम लोग एपिडिडमिस ही बोलते हैं। क्लियर है क्या, ये सर नो। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या करेगा, in the male product that transports sperm cells from the epididymis where the sperms are stored prior to ejaculation. Each ductus deferens ends in an enlarged portion in an ampulla which acts as a reservoir. ये भी लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस लेकर के कहाँ जा रहा है, एपिडिडमिस से लेकर के जा रहा है कहाँ पे, यूरेथ्रा। वास डिफरेंस को डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, लिख लीजिए। वास डिफरेंस एंड डक्टस डिफरेंस आर सेम, लिख लीजिए। वास डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस। ठीक है, दिख रहा है डक्टस या फिर वास। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो दीज आर दी एक्सेसरी डक्ट्स। आज हम लोग क्या देखें, हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स देखें। एक्सेसरी ग्लैंड्स भी देख लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दी एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड दी बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। ग्लैंड क्या करता है, दीज ऑल्सो सेक्रीट सम केमिकल्स
है ना, जब मेल गैमीट जा रहा है ना, वो पूरा लाइक अपना पाथवे से जा रहा है, तो ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स दे सेक्रीट सम केमिकल्स अलोंग विथ द मेल गैमीट। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, तो यहां पे जो है पोजीशन दिया हुआ है, सेमिनल वेसिकल्स आर पोस्टीरियर टू द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के, दे एम्प्टी इनटू द एजैकुलेटरी डक्ट। Prostate gland, these are also below the bladder and they surround the urethra and the ejaculatory duct. And the bulbourethral glands near the bulb of the penis, they empty into the penile urethra and these are the lubricating fluid. Clear है क्या, yes or no? ठीक है, अब कौन कौन सा है ग्लैंड्स, ठीक है, लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ द ग्लैंड लिख लीजिए। These are the male accessory glands, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, क्या क्या करता है काम, ठीक है, लिख लीजिए लिख लीजिए, ठीक है, काम करता है। Seminal vesicles, it activates the sperms and stimulates vaginal contraction. Prostate gland, it activates the sperm nutrition to sperms, क्योंकि sperms have to go a long way, ठीक है, and they are very active, क्योंकि बहुत एनर्जी खर्च होता है sperms के ट्रैवल होने में, so therefore the prostate gland, it activates the sperm and gives nutrition to the sperms. The seminal vesicles secrete a significant proportion of the fluid that ultimately becomes semen. Fluid is secreted from the ejaculate ducts of the vesicles into the vas deferens, where it becomes a part of the semen. This then passes to the urethra, where it is ejaculated during a male sexual response. About 70 to 85% of the seminal fluid in humans originates from the seminal vesicles. This fluid consists of nutrients including fructose and citric acid, prostaglandins and fibrinogen. Nutrients also help support sperm until fertilization occurs. Prostaglandins may also assist by softening mucus of the cervix and by causing reverse contractions of the parts of the female reproductive tract, such as the fallopian tubes, to ensure that the sperms are less likely to be expelled. ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल से जो है सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन में सेमिनल फ्लूइड निकलता है, कितना, अराउंड 70 to 85%। ठीक है, ये हो गया सेमिनल वेसिकल। दिख रहा है क्या, ऐसा नो? हाँ, एम्पुला के जस्ट पास में ही सेमिनल वेसिकल। Next is the prostate gland. It is both an accessory gland of the male reproductive system and a muscle-driven mechanical switch between urination and ejaculation. It is found only in some mammals. Anatomically, the prostate is found below the bladder with the urethra passing through it. ठीक है ना, तो यूरेथ्रा इसके थ्रू पास होता है, दिख रहा है क्या, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कोई दिक्कत? They produce and they contain fluid that forms part of the semen. The substance that is emitted during ejaculation is a part of the male sexual response. The prostatic fluid is slightly alkaline, milky or white in appearance. ये जो है alkaline रहता है. The alkalinity of the semen helps neutralize the acidity of the vegetal tract, prolonging the lifespan of the sperm. The prostatic fluid is expelled in the first part of ejaculate together with most of the sperm because of the action of the smooth muscle tissue within the prostate gland. In comparison with the few spermatozoa expelled together with the mainly seminal vesicle fluid, those in prostatic fluid have better motility, longer survival and better protection of genetic material. तो prostatic gland का जो secretion है उसके साथ अगर semen रहता है, it has longer survival, better production of genetic material. Clear है क्या? This prostate gland. ठीक है, दिख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर लास्ट में हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस इज म्यूकस लाइक सेक्रीशन व्हिच lubricates the penis during intercourse. Copper's gland or bulbourethral glands are pea-sized glands present inferior to the prostate gland. देख रहा है प्रोस्टेट के नीचे ये छोटू सा पी
शाइज्ड या पी शेप्ड ग्लैंड है. क्लियर है क्या? The bulbourethral glands are responsible for producing a pre-ejaculate fluid called the Copper's fluid, known colloquially as pre-ejaculate or pre-cum, which is secreted during sexual arousal, neutralizing the acidity of the urethra in preparation for the passage of the sperm cells. Clear है क्या? It contributes up to 4 milliliter fluid during sexual arousal. The secretion is a clear fluid rich in mucoproteins that help to lubricate the distal urethra and neutralize acidic urine which remains in the urethra. According to one preliminary study, the bulbourethral gland fluid does not contain any sperm, whereas another study showed sometimes it leaks sperms in potentially significant quantities into the pre-ejaculate fluid, potentially leading to a conception of from the introduction of pre-ejaculate. However, the sperm source is a residual or pre-ejaculated leak from the testicles into the vas deferens rather than from the bulbourethral gland itself. तो bulbourethral gland actually जो है क्या करता है कि when the male gametes are being ejaculated, कुछ जो है मेल गैमेट उसमें रह जाता है, ठीक है ना. तो अगले बार जो है लाइक इवन मेल गैमेट्स नहीं निकले तो भी bulbourethral gland can cause fertilization because of the previous male gametes which is stored in it. So this is the bulbourethral gland, which is the size pea-sized. ठीक है. So this is the bulbourethral gland. Then the external genitalia, ये हम लोग करेंगे. ठीक है. Thank you very much.